नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं हमारी प्रश्नावली 2.1। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। और इससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आप इस बार 10th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे पहले आप टॉपर्स की कॉपी को देख लीजिए कि वो टॉपर्स कैसे लिखते हैं। तो इसको देखना है तो आप साइड में इधर देख सकते हैं, आपको कॉपी दिख रही है। उसमें आप देखिए, ये कॉपी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डली हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वहां से वो जरूर देख लीजिएगा कि टॉपर्स को कैसे मार्क्स मिलते हैं, कॉपी कैसे चेक होती है, कहाँ मार्क्स काट लिए जाते हैं आपके, कहाँ मार्क्स नहीं कटते हैं, ये सब देखना है। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, उसमें सारे सब्जेक्ट की आपको कॉपियां मिल जाएंगी। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 में हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं तो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इससे पहले क्वेश्चंस करें, हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें किस फॉर्मूले का यूज करना है। माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं, तब हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है, और नीचे बटे में होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। तो इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए होता है। तो आपको मुख्य रूप से जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये मान दिए रहेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी रहेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी रहेगी, मतलब शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो वहां पर आपको एक द्विघात बहुपद का निर्माण करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। चलिए वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर x होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम दिए गए शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद का निर्माण करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है इस क्लास को। चलिए तो आप प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये शून्यकों का योगफल दिया गया है पहली वाली संख्या, और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है ये दूसरी वाली संख्या। तो सबसे पहले हमें एक बहुपद मानना पड़ेगा, जैसे अभी हमने लिखा था। तो लिखेंगे हल में, लिखेंगे हम हल में लिखेंगे माना, माना एक द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं। दिया गया है आपको क्वेश्चन में, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों
का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है आपको? 1 दिया गया है -1। शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया गया है। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला है हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 दी गई है। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए 1/4 रख देंगे, बाहर एक्स लिखा हुआ है, फिर प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -1 दी गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस, -1/4 एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरे दिए गए ये जो दिया गया है इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा कर देंगे पूरे दिए गए बहुपद में, तो हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4/4x आ जाएगा और -4 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1 -4 आ जाएगा। तो आपको मालूम है यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, तो अतः में हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसा पूरा आप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आता है और जिसकी कॉपी हमने बताया है वहां से आप देख सकते हैं, ऐसे ही आंसर वो लोग लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तब हम लिखेंगे, दिया गया है हमें क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया है √2 दिया गया है, √2 लिख देंगे। फिर आपको शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख देंगे 1/3 दिया गया है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 रख देंगे, एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस √2x आ जाएगा, फिर ये प्लस का 1/3 आ जाएगा।
अब इसको करेंगे हम 3 इसके बटे में, इसलिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा पूरे बहुपद में। तो 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। अतः में हम लिखेंगे द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको अतः हर क्वेश्चन में लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है 0 है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है √5 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तब हमें दिया गया है क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 0 है ये, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5 दिया गया है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को हर बार आपको यूज करना है, हर बार लिखना है, और ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दी गई है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x² को एज इट इज रखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, इंटू में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दी गई है तो उसको रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² आ जाएगा, और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस √5 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको लिखेंगे। 0 को तो लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हमारा आ जाएगा x² प्लस √5 आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। तो अतः में हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5 है, यही हमारा आंसर है। तो आपको ऐसे हर क्वेश्चंस में अतः लिखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यकों का योगफल दिया गया है 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे हल में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद हमारा क्या है ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा हैं। तब हमें क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल
योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है आपको 1 है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है, ये भी 1 दिया गया है। ठीक है, अगला हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है, आपको याद हो गया होगा, आप तो 4 बार लिख चुके हैं हम। ठीक है, इस फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है आपको। इस वैल्यू को अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है आपको, फिर माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1 है, और 1 लिखेंगे यहाँ पर, एक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस, और एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। अब इसको हम अतः में लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5वां क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल दिया गया है -1/4, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/4। और ये वाला क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं नेट में भी, कि चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे हम, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तब हमें क्वेश्चन में दिया गया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया है -1/4 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये भी दिया गया है 1/4, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में दिया गया है। फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4 प्लस में दी गई है। इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है आपको, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -1/4 और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है 1/4 एक्स प्लस 1/4 दिया गया है। यहाँ दोनों में बटे में संख्या लिखी हुई है तो इसको हम संख्या के रूप में लिखेंगे, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करने पर तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4/4x प्लस 4/4 आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर
प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1x प्लस यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। अतः हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद कौन सा हमारा आ गया है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1 है। इसको हल करेंगे हम तो हल में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा हैं। तब हमें दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है आपको, और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है आपको, जो गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है। चलिए फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस फॉर्मूले में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 4 दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर रह जाएगा। इधर करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है आपको, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी गई है तो 4 रख देंगे, एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है तो यहाँ 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस का 4x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। यहीं तक सॉल्व होगा। अतः में हम लिखेंगे तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। अतः में लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। और यहाँ आकर के हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो एग्जांपल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो हमने सॉल्व किया है ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और यदि आप टॉपर्स की कॉपी को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे दी गई है, जिससे आप जाकर के देख सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है लर्न विद CWS नाम से, इसी नाम से बना हुआ है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की आपको टॉपर्स की कॉपियां देखने को मिल जाएंगी।